हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इस साल के दूसरे चंद्र ग्रहण के बारे में। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या सावधानियां रखनी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में लगने वाला जो दूसरा चंद्र ग्रहण कब है, क्या समय है और यह ग्रहण किन देशों में दिखाई देगा। इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं। बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण है जो भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। यह ग्रहण 7 सितंबर 2025 की रात को चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। यह इस ग्रहण का सही समय रहेगा 7 सितंबर 2025 की रात 9:57 से शुरू होगा। 8 सितंबर की सुबह 1:26 तक चलेगा। यह ग्रहण कुल 3 घंटे 28 मिनट तक प्रभावी रहेगा। यह धरती, सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर चंद्रमा अपनी छाया से पूरी तरह से ढक लेगी। इससे चंद्र ग्रहण कुछ समय के लिए लाल और पूरी तरह से गायब नजर आएगा। यह ग्रहण 2025 में लगने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण है। यह भारत के साथ साथ एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में दिखाई देगा। अब हम जान लेते हैं कि इस ग्रहण का भारत पर कितना असर होने वाला है। इसका सूतक भारत में माना जाएगा या नहीं। सूतक काल में क्या-क्या सावधानियां रखनी होती हैं। यह ग्रहण पूरी तरह से भारत में दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी भारत में माना जाएगा। और सूतक जब लगता है, जब ग्रहण लगने वाला होता है, तो ग्रहण लगने 9 घंटा पहले जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसके 9 घंटा पहले सूतक काल लग जाता है। और जब सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है तो उसके 12 घंटा पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो फ्रेंड, हमें पता है कि 7 सितंबर की रात को ग्रहण लगने वाला है, तो उस दिन दोपहर में ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। और सूतक काल लगने के बाद किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं किया जाता। पूजा पाठ भी करने की मनाही होती है। मंदिरों के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। किसी भी तरह का धार्मिक कार्य नहीं करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी धार्मिक कार्य ग्रहण में करते हैं तो उसका परिणाम अशुभ ही होता है। इसलिए धार्मिक और मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। अब हम जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को किन सावधानियों का ख्याल रखना होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। घर के अंदर ही रहना होता है ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आप पर न पड़ सके। आपके गर्भ में पल रहा शिशु स्वस्थ रहे। इसके अलावा आपको कोई भी नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का प्रयोग ग्रहण के समय नहीं करना होता है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। अगर आप सोती हैं, आपके शिशु के आँखों पर गलत असर होता है, इसलिए ग्रहण के दौरान सोने की मनाही होती है। ग्रहण के दौरान खाने की भी मनाही होती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को बार-बार भूख प्यास लगती है, तो आपको ग्रहण लगने से पहले तुलसी के एक-एक पत्ते खाने की हर एक चीज़ में डाल दें, जिससे आप सभी चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। ग्रहण लगने के थोड़े समय पहले गर्भ को गाय के गोबर या गेरुए से गोल बना ले। इससे आपका गर्भ ग्रहण से सुरक्षित रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद आपको स्नान करना चाहिए। स्नान के पानी में तुलसी के पत्ते और गंगा जल मिला ले। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मंदिर की सफाई कर दीपक जला ले। दान का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, तो ग्रहण के बाद आपको दान ज़रूर करना चाहिए। आपको चंद्र ग्रहण में सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। आपको सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, जैसे चावल, दही, दूध, वस्त्र इत्यादि। इस तरह आपको ग्रहण के समय इन सारी नियमों का पालन करना होता है, जिससे आपके गर्भ में पल रहा शिशु नकारात्मक प्रभाव नहीं
और शिशु स्वस्थ रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी?